दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बड़े खास हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बड़े खास हैं। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से लगाव हो जाएगा तो रिडॉक्स से प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो मार्क्स आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यार मजा आ जाएगा, मार्क्स आएंगे तो मजा आ जाएगा। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बिल्कुल शानदार चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। आज की हमारी इस खास मुलाकात में मेनली हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानना है। कभी आपने सोचा है आखिरकार ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? उससे पहले आप मुझे ये बता दें, अगर सोच लिया अच्छी बात, नहीं सोचा तो टेंशन मत लीजिए, पता चल जाएगा। उससे पहले आप मुझे ये बता दें, जो चोरी करता है उसे क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। मर्डर करता है, मर्डरर बोलते हैं। और जो पढ़ाता है, मेरे जैसे लोग जो पढ़ाते हैं उन्हें टीचर बोलते हैं। ऐसे ही जो ऑक्सीडाइज करता है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जो रिड्यूस करता है उसे हर रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब ये यार, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसकी खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। जो यार दूसरे को रिड्यूस कर रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसका खुद का क्या होगा? उस सब्सटेंस का खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कहानी क्लियर है? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें यार रिडॉक्स रिएक्शन मिल रही होगी। यानी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। चलिए डेफिनेशन में इन बातों को पिरोया जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जल्दी से हेडिंग डाल दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने है, डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है डेफिनेशन? लिखिए जल्दी से। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का क्या होगा? एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हां, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद की रिडक्शन कर रहा होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की केस स्टडी की जा सकती है? केस 1 देखिए आपके सामने है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में O2, F2, Cl2, Br2, I2, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के क्या है? मॉलिक्यूल है। इनकी यार इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत होती है, टेंडेंसी होती है। ये होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं, अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करते हैं, तो यार दूसरे को क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। खुद की रिडक्शन होगी तब यार दूसरा सब्सटेंस जो इनके साथ रिएक्ट हो रहा होगा ऑक्सीडाइज हो पाएगा। कहानी क्लियर है? तो क्या होंगे? ये होंगे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन हजम करना चाहेंगे, इनके कोरस्पोंडिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो दूसरे सब्सटेंस की कोरस्पोंडिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ये अपनी रिडक्शन करवा रहे होंगे। तो क्या होंगे? अगर दूसरा सब्सटेंस इनके साथ रिएक्ट करता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, इनका रिडक्शन होता है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और खुद की क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है। केस 2 देखिए। कंपाउंड्स हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कंपाउंड जिनमें एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा हो। अगर यार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भूख काफी ज्यादा है, बेताब होगा ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, क्योंकि यार किसी ना किसी एटम का प्लस चार्ज जरूर आपको ज्यादा मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेगा, खाना पसंद करेगा, अपनी रिडक्शन करवाएगा, तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। कहानी क्लियर है? तो क्या हो जाएंगे ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि HiO4, एग्जाम्पल देखिए। आयोडीन का प्लस चार्ज कितना है? देखिए +7 है। और देख लें
KMnO4 मैग्नीज का प्लस चार्ज, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, या आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने चेक की होगी +7, या मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की होगी +7, प्लस चार्ज काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत रखता है, ताकत रखता है, अपने आप को रिड्यूस करवाएंगे सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन को खाना पसंद करेंगे सब्सटेंस, तो यार दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा होगा, यानी दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ये अपने रिडक्शन करवा रहे होंगे, तो एजेंट कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और देखिए K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्रोमियम का चार्ज देखिए +6, और देख लें CrO3 क्रोमियम का चार्ज +6 है, और देख लें यार H2Cr4 अगेन ज्यादा प्लस चार्ज +6 है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए, काफी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को खाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करेंगे। HNO3 नाइट्रोजन का प्लस चार्ज +5, इस प्रकार से यार ज्यादा प्लस चार्ज मिल रहा हो तो हम क्या बोल देंगे? सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी रिडक्शन करना पसंद करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा। कहानी क्लियर है? अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा, एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखिए सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जी हां कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी ऐसा कारनामा करना चाहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात की जाए SO3, देखिए नॉन मेटल की टेंडेंसी वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, लेकिन अगर नॉन मेटल एटम पर ज्यादा प्लस चार्ज मिल रहा हो तो यार सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। कैसे? देखिए इस प्रकार से ज्यादा प्लस चार्ज मिल रहा हो, नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी वैसे ही ज्यादा हो और प्लस चार्ज भी ज्यादा मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। कहानी क्लियर है? अगर यार ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करेंगे, अपनी रिडक्शन करना पसंद करेंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेंगे। एजेंट कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और देख लें I2O5 आयोडीन का प्लस चार्ज देखिए +5 ज्यादा प्लस है, यहां भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, ये अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करेंगे और इनके रिस्पेक्ट में दूसरा क्या होगा? दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना पसंद कर रहा होगा। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई यार? इस टाइप के जो केसेस होंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केसेस होंगे। एक और देख लें ऑक्साइड Cl2O7 क्लोरीन का +7 चार्ज है, ज्यादा प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करेगा। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा प्लस हो, इलेक्ट्रॉन खाना ये पसंद करेंगे, अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेंगे। एजेंट कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जानने के बाद अब बारी है रिड्यूसिंग एजेंट को जानने की। और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम भी होता है। इनको देखिए ऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट और इनका एक और नाम होगा रिडक्टेंट। जी हां, रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा क्या नाम होगा? इनको बोला जाएगा रिडक्टेंट। कैसे डिफाइन किया जाए? जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन किया था, ठीक उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन किया जाएगा। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स, जो सब्सटेंस दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, खुद का क्या होगा? एंड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद यार ऑक्सीडाइज हो जाए। जी हां, दूसरों को रिड्यूस कर रहा हो और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऐसा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरों को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? खुद ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा उस सब्सटेंस के कोरस्पॉन्डिंग, और उसके साथ जो दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है उसके रिडक्शन का क्या मतलब है? वह सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसे इलेक्ट्रॉन खिला रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसका रिडक्शन करवा रहा होगा। कहानी क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी हम देख चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी
अभी बाकी है। डेफिनेशन आपके सामने है, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद होगा ऑक्सीडाइज, ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ इंपोर्टेंट रिडक्टेंट्स की बात की जाए। जी हां, कुछ इंपोर्टेंट रिडक्टेंट्स की हमें बात करनी होगी, एग्जांपल्स की बात करनी होगी, तभी तो हम देखकर बता पाएंगे कि यार ये क्या कर सकता है। इलेक्ट्रॉन खा सकता है या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन खाने वाले काफी सारे केसेस हम देख चुके हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काफी सारे केसेस देख चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के लॉस के कोरस्पॉन्डिंग हम केसेस की बात करने वाले हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो पाए। मतलब हम रिड्यूसिंग एजेंट के काफी सारे केसेस देखने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की केस स्टडी करने वाले हैं। देखिए केस 1 क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कैन बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव कर रही होंगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यार इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जब ये रिएक्ट होंगी, कंबाइंड स्टेट में होंगी, तो इन पर प्लस चार्ज मिल रहा होगा, तो जरूर इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, किसी दूसरे को जो इनके साथ रिएक्ट हुआ है उसे रिड्यूस किया है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर अगर हम आगे चलें तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं, जो अपना ऑक्सीडेशन पसंद करते हैं। यही तो यार दूसरे को रिड्यूस कर रही होंगी, यही तो यार दूसरे का रिडक्शन करवा रही होंगी। इनको हम क्या बोल देंगे? इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे स्पीसीज को क्या कर रहे होंगे? रिड्यूस कर रहे होंगे। इसके बाद देखिए केस 2 देखिए, सम नॉन मेटल्स। जी हां, कुछ नॉन मेटल्स भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाए तो यार इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती हैं। मजबूर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती हैं। जैसे कि S6 सल्फर पर 0 चार्ज है, S8 सल्फर पर 0 चार्ज है, P4 फास्फोरस पर 0 चार्ज है। इनको मजबूर किया जाए, इनके साथ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया जाए तो यार पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन पर प्लस चार्ज तो है नहीं, 0 चार्ज है। प्लस चार्ज आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ तो सकता ही है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया जाए और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, प्लस चार्ज तो आ ही सकता है। इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल अगर हम यूज करें तो जरूर हो सकता है। अगर इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, एजेंट कैसे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यार ये अपना ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनसे इलेक्ट्रॉन पाने के बाद रिड्यूस हो रहा होगा। इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या किया? रिड्यूस किया। इनको हम क्या बोलेंगे? जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिनका ऑक्सीडेशन हो पाया है, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। कहानी क्लियर है? ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हेलोजन एसिड्स जैसे कि HX, यहां हम बात करेंगे मेनली HBr, HI, HCl की। यहां से यार हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन पर जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को हम रिमूव कर दें, इस माइनस चार्ज को हटा दें। कैसे हटा दें? इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से, इनके ऑक्सीडेशन की वजह से ये माइनस चार्ज रिमूव किया जा सकता है। यार इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, या फिर हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। इन दोनों ही सर्कमस्टांसिस के अंदर हम बोलेंगे इनको कि इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो यार, या फिर इनका माइनस चार्ज 0 में तब्दील हो जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एजेंट कैसे होंगे? अगर इनका ऑक्सीडेशन होगा तो एजेंट कैसे होंगे? एजेंट होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर ये
ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, हाइड्रोजन का रिमूवल अगर यहां से हो सकता है, या फिर X माइनस जो हैलाइड होगा ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इस प्रकार से X2 बना रहा है, इस प्रकार से X2 की फॉर्मेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एजेंट कैसा होगा यार? ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का होता ऑक्सीडेशन, एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे चलें फिर। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे HF को यहां पर क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यार HF में जो फ्लोरीन है ये पावरफुल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। पोलिंग स्केल की बात की जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो फ्लोरीन से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए हमने उसकी बात नहीं की थी। तो यहां पर हमने यार हैलोजन एसिड्स की बात की, जहां से हाइड्रोजन का रिमूवल पॉसिबल है, जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। दोनों ही सर्कमस्टांसेस के अंडर हम बोल रहे होंगे कि इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो यार ये दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेटालिक हाइड्राइड्स, जी हां मेटालिक हाइड्राइड्स, इनमें भी हाइड्रोजन होता है, मेटल के साथ कंबाइंड मिलता है हाइड्रोजन। इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, इनका ऑक्सीडेशन हो, तो यार दूसरे को क्या करेंगे? ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो एजेंट कैसे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। देखिए मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में हो तो इनको बोला जाएगा मेटालिक हाइड्राइड। क्या बोला जाएगा इनको? मेटालिक हाइड्राइड। जैसे कि LiH, KH, NaH और देख लें CH2 एटसेट्रा। मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन पर चार्ज माइनस है, इस प्रकार से यार आपको मेटालिक हाइड्राइड मिल रहे हैं। अगर यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, देखिए H माइनस यहां से रिमूव हो जाए, इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा सब्सटेंस इस H माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा होगा, जहां इस H माइनस का एडिशन हो रहा होगा, वह सब्सटेंस यार रिड्यूस हो रहा होगा। यहां से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यार ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहे होंगे। एजेंट कैसे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। कहानी क्लियर है? आगे देखिए कंपाउंड हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट इन देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यार ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस पॉजिटिव है तो ज्यादा पॉजिटिव हो ही सकती है, जो भी पॉसिबल ज्यादा पॉजिटिव है ये हो ही सकती है। अगर पॉसिबल हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पर अटेन हो जाए तो ऐसे केस में जरूर ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर किसी रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस एजेंट को कैसा एजेंट बोलेंगे? वह अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस को डेफिनेटली रिड्यूस कर रहा होगा, एजेंट होगा यार रिड्यूसिंग एजेंट। कहानी क्लियर है? देखें ऐसे एग्जांपल। अरे देखें, क्या आपने कभी देखे हैं ऐसे एग्जांपल? अरे देखें आपने कभी ऐसे एग्जांपल? नहीं देखे हैं तो आइए फिर मेरे साथ देखिए ऐसे एग्जांपल्स। देखिए H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, यहां देखिए कार्बन का प्लस चार्ज, देखिए कार्बन का प्लस चार्ज, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। क्या है? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और यार कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है। कार्बन किसका मेंबर है? 14th ग्रुप का मेंबर है। कार्बन +4 तक जा सकता है। कार्बन पर मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +4 मिल सकता है। 14th ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो यार यहां देखिए लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर इसको किसी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाए तो कार्बन +3 से +4 तक जा सकता है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर यह ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर इसकी वजह से दूसरा कोई रिड्यूस हो सकता है, तो एजेंट कैसा होगा? ये एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए FeCl2, FeCl2 आयरन का चार्ज +2 है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। +3 चार्ज मिल सकता है, आयरन +3 में भी मिलता है। FeSO4 ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहां देखिए ध्यान से देखिए चार्ज है,
+2, आयरन का चार्ज +2, सल्फेट का चार्ज -2, आयरन का चार्ज +2, ये +3 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और देख लें यार, ध्यान से देखिए, SnCl2, टिन का चार्ज है +2, टिन भी 14th ग्रुप का मेंबर है, +4 तक जा सकता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यार इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, दूसरे को ये रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारे पास है Ki, आयोडीन पर -1 चार्ज है, क्या आयोडीन -1 चार्ज से आयोडीन 0 तक जा सकता है? जी हाँ, I- से I2 बन सकता है, I2 बन सकता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, यानी ऑक्सीडेशन हुआ होगा, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यार दूसरा डेफिनेटली क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा। एजेंट कैसा होगा? एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए NaNO2, NaNO2, जहां नाइट्रोजन का चार्ज +3 है, नाइट्रोजन का चार्ज जहां क्या है? +3 है, क्या नाइट्रोजन का चार्ज +5 हो सकता है? जी हां, ये 15th ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर है? 15th ग्रुप का मेंबर है, और 15th ग्रुप का मेंबर है तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना मिल सकता है? +5 मिल सकता है, यानी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जा सकता है। इसके अलावा देखिए Na2SO3, Na2SO3, सल्फर का चार्ज +4 है, सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, ये मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन नंबर अटेन कर सकता है। सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर सकता है। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसके साथ दूसरा सब्सटेंस जो रिएक्ट हुआ है, वह सब्सटेंस अगर रिड्यूस हुआ है, इसने अगर उसका रिडक्शन करवाया है, तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और देख लें, इसके अलावा और क्या हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा रहा हो? H2S, जी हां, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सल्फर का चार्ज है -2, सल्फर -2 से सल्फर 0 तक जा सकता है, सल्फर 0 पानी में इंसोल्यूबल होगा, सेपरेट हो जाएगा, सल्फर 0 तक जा सकता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, दूसरे का अगर इसने रिडक्शन करवाया है, एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके अलावा देखिए PbS, सल्फर का चार्ज -2 और लेड 2+ इसके साथ एसोसिएटेड है। यार ये कहां तक ऑक्सीडाइज हो ताकि लेड 2+ इसके साथ एसोसिएटेड मिल पाए? मुझे लगता है सल्फाइड आयन से सल्फेट आयन बन जाए, SO4 2-, उसके साथ भी लेड Pb2+ एसोसिएटेड मिल रहा होगा, यानी सल्फेट में सल्फर का चार्ज +6 मिलता है, ये +6 तक जा सकता है। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और यार अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो +6 चार्ज यहां पर जस्टिफाइड है, सल्फर +6 चार्ज अटेन कर सकता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है अगर सल्फेट आयन की फॉर्मेशन हो जाए। जी हां, PbS से PbSO4 ही बनता है जब इसको किसी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है, और सल्फर का जो भी मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है 16th ग्रुप का मेंबर होने की वजह से, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से +6 हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिल सकता है। तो PbSO4 की फॉर्मेशन हुई है जहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो यहां से देखने से हमें पता चलता है सल्फर -2 से +6 तक ऑक्सीडाइज हुआ है। यहां सल्फर 2- ने जिस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन की है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन की है, उसे रिड्यूस किया होगा, यानी ये होगा यार रिड्यूसिंग एजेंट। अपने आप को ऑक्सीडाइज किया तो उसे क्या किया? रिड्यूस किया, क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन की बात कर लें। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस आपको दी गई हैं, यहां आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पता करने हैं। देखिए इस प्रकार से प्रोसेस 1 ये है, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives us K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। हमें यहां पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है।
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए मुझे लगता है मैग्नीज का चार्ज, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से, यहां देखिए +2 हो गया। सल्फेट का चार्ज -2 है, तो मैग्नीज का चार्ज कितना होगा, +2 होगा। ये आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन से ही पता चल पाएगा किसका चार्ज किस प्रकार से कहां चेंज हो पाया है। मैग्नीज का चार्ज +7 से +2 हो पाया है, ऐसा कब होगा? ज्यादा प्लस से कम प्लस चार्ज कब मिल रहा होगा? जब यार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी ऐसा हो पाएगा। ज्यादा प्लस से कम प्लस चार्ज मिल पाएगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब रिडक्शन होगी, जब रिडक्शन होगी। जिसकी रिडक्शन होगी, जिसकी रिडक्शन होगी उस एजेंट को कैसा एजेंट बोलेंगे? जिसकी रिडक्शन होगी उस एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हां, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहचान लिया है। अब देखिए कार्बन का चार्ज +3 से +4 हो गया है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं ये बताऊंगा नहीं। मेरी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो चुकी है और यार आपकी प्रैक्टिस भी मुझे लगता है मेरे साथ साथ काफी ज्यादा हो गई होगी। पिछले लेक्चर्स में हमने यही काम तो किया है, चार्ज फाइंड करना ही सीखा है। तो किस प्रकार से मैंने चार्ज फाइंड किया है ये नहीं सिखाऊंगा। अगर आप चार्ज फाइंड करना सीखना चाहते हैं तो यार आपको मुझे लगता है पिछले लेक्चर्स को देखना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक मैंने चार्ज फाइंड करने के जितने भी केसेस हो सकते हैं रसायन की इस मायावी नगरी में, वो सारे केसेस आपको बता दिए हैं। उन लेक्चर्स को आप अटेंड करेंगे तो आप भी टिपिकल से टिपिकल केस में चार्ज फाइंड करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, मैं चार्ज फाइंड करना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली चार्ज को इंडिकेट करूंगा और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, उसकी मैं बात करूंगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था। ये रिडक्शन की निशानी होती है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की निशानी होती है। तो हमने बात कर ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो पाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जरूर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जरूर ऑक्सीडेशन हुआ है, जरूर ऑक्सीडेशन हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो जरूर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कहानी क्लियर? देख लो यार, प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ है। प्लस चार्ज कब इंक्रीज होता? +3 से +4 हो गया। कब इंक्रीज होगा प्लस चार्ज? जब यार इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। यानी अगर यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं? अरे क्या आप ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे? अरे पता लगा लेंगे यार, सिंपल है बिल्कुल। और देखिए K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। यहां देखिए K2SO4 बनता है, Cr2SO4 थ्राइस बनता है, Fe2SO4 थ्राइस बनता है, और क्या बनता है? और क्या रह गया? H2 बनता है। इक्वेशन आपको दी होगी, इक्वेशन को रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इक्वेशन आपको पेपर में दी होगी। ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्रोमियम का चार्ज फाइंड करने पर +6 मिल रहा होगा, आयरन का चार्ज +2 मिल रहा होगा, सल्फेट का -2, आयरन का +2। यहां देखिए 3 है तो क्रोमियम का चार्ज +3 होगा, यहां 2 है, सल्फेट पर चार्ज 2- होगा। लेकिन हमें तो उन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है जो चेंज हुए हैं। ये देखिए +6 से +3 मिल पाया है, +6 से कितना मिल पाया है? +3 मिल पाया है। ये देखिए +2 से कितना हो पाया है? ये +3 हो पाया है, +2 से +3 हो पाया है। क्रोमियम का चार्ज ज्यादा प्लस से कम प्लस हुआ है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये यार रिडक्शन की निशानी है, रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये रिडक्शन की निशानी है। यहां देखिए आयरन का चार्ज +2 से +3 हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ हो, ये तो यार ऑक्सीडेशन की निशानी है, ये तो ऑक्सीडेशन की निशानी है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जरूर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे एजेंट कैसा बोलेंगे, उसे यार रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिसका रिडक्शन हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जहां, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जिसकी रिडक्शन हुई है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आगे चलते हैं, एक और प्रोसेस देख लें। थर्ड देखिए क्या है, सल्फर प्लस OH माइनस गिव्स अस सल्फर 2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस। देखिए ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, एक ही रिड्यूस हुआ है। यहां सल्फर अकेला है, लावारिस है, चार्ज 0 होगा, यहां चार्ज -2 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, चेक कीजिए, 0 से -2 हुआ, अरे नेगेटिव की तरफ गए, 0 से -2 हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब रिडक्शन होगी तब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। अगर ये रिडक्शन होगी तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी अगर रिडक्शन हुई है, सल्फर 0 से सल्फर -2 में तब्दील हुआ है, अगर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन खाए हैं, रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, सल्फर का चार्ज 0 से +2 हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से फाइंड होता है ये सिखा चुका हूं मैं, बार बार ये नहीं सिखाऊंगा। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक मैंने यही आपको सिखाया है। तो यार यहां देखिए, 0 से प्लस हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये कब होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे, तभी ऐसा हुआ है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर सल्फर रिड्यूस भी हो रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस होने की वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसको क्या बोल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया है। जी हां, एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है ना बड़ी कमाल की बात। एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। क्या ये रिडॉक्स है? हाँ, ये भी रिडॉक्स है। ये रिडॉक्स का एक टाइप है। कितने टाइप की रिडॉक्स होती है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, फोर्थ, KClO3 gives us KCl प्लस O2। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सामने है। काफी सारे बच्चे देखकर बोल रहे होंगे कि रिडॉक्स है ही नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप गलत सोच रहे हैं, रिडॉक्स नहीं है, ये आप गलत सोच रहे हैं। ये यार रिडॉक्स है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। क्या पता ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर ही समाये हो। आप क्या जानते हो इस बात को? क्या पता अंदर समाये हो। आप कैसे ही बता देंगे, देखकर ही बता देंगे? नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्शन करना होगा, डिटेल में जाना होगा, गहराई तक जाना होगा, तब जाकर आप यार बता पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, ध्यान लगाना होगा, तभी बता पाएंगे। देखना तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि यूं ही रिलैक्स होकर देखकर बता देंगे कि हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहा है। नहीं, प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना होगा, हल्के में नहीं लेना हो। हल्के में लेंगे तो मारे जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ध्यान से देखिए, यहां पर KClO3 को तोड़ लीजिए, K प्लस ClO3 माइनस का केस है। यहां क्लोरीन का चार्ज +5 है, और ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। जी हां, ऑक्साइड की फॉर्म में अगर ऑक्सीजन मिल रहा हो तो -2 चार्ज होगा। और जनरली ऑक्सीजन का चार्ज मिलता भी क्या है, -2 ही मिलता है। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की केसेस की अगर हम बात ना करें तो ऑक्साइड फॉर्म में
क्या चार्ज होता है? जनरली ऑक्सीजन का चार्ज क्या मिलता है? -2 मिलता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहां से यार ऑक्सीजन को मैंने -2 चार्ज असाइन किया, इसको x मान लिया, एल्जेब्रिक सम चार्ज का -1 के इक्वल होगा, इक्वेट मार दिया, क्लोरीन का चार्ज +5 मिल रहा है। ध्यान से देखिए, क्लोरीन +5 से -1 तक गया है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी यहां रिडक्शन हुई है। अगर इसकी रिडक्शन हुई तो एजेंट कैसा होगा? अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, जी हां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस से माइनस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी रिडक्शन हुई है, तो एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यार यहां देखिए ऑक्सीजन का चार्ज, ध्यान से देखिए, -2 से 0 हो गया, ऑक्सीजन का चार्ज -2 से 0 हो गया, इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज हो गया, पहले नेगेटिव था अब 0 है, इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। कब इंक्रीज होगा? -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा? जब यार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वैसे हाथ पर हाथ रखने से आपको ये पता नहीं लग पाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रॉपरली आपको इंस्पेक्शन करना होगा, इस प्रकार से ध्यान से देखना होगा। हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही मॉलिक्यूल में समाये हो सकता है सेम टाइप के स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रहे हो और रिड्यूस भी हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यार ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, कहानी क्लियर है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग से तो मिल ही सकते हैं, ये देखिए अलग अलग से मिल रहे हैं, आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, ये भी रिडॉक्स है। तो मैंने आपको काफी सारे केसेस बता दिए हैं जहां पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हमने पहचान लिया है। जहां ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलेंगे। जहां देखिए रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट से मिलती है रिडॉक्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होगा और इससे जो प्रोसेस मिलती है इसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से रिडॉक्स प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिएक्टिंग स्पीसीज की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन में हम रिडॉक्स के टाइप्स को जानेंगे और हम यार बैलेंसिंग को स्टार्ट कर देंगे। इक्वेशंस को बैलेंस करने के कितने मेथड्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे इस चैप्टर में रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने की। हम पहले हीट एंड ट्रायल मेथड की बात कर चुके हैं, हम यार सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करने वाले हैं। इसका हमें इंतजार रहेगा। चलिए आपका भी मुझे इंतजार रहेगा और आपको भी उम्मीद है मेरा इंतजार रहेगा। अब मुलाकात होगी हमारे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।